ऐसे देशद्रोही बयान देना, और आए दिन हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो हमेशा पाकिस्तान की पीठ थपथपाते रहते हैं, पहले भी देखा है। और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जल संधि को निष्कर्ष करना, 1960 की जो जल संधि थी, इमीडिएटली पाकिस्तानियों का पूरे भारत से वापस करना, ये सब लोग आज बिल्कुल चिंतित हैं और सबका लहू खोल रहा है कैसे पाकिस्तान पिछले 50-60 साल से प्रॉक्सी वार जो है लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ चलता आ रहा है। और ऐसे समय में जब सब चिंतित हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस हादसे के साथ, और नरेश टिकैत जी का जो अपने आप में किसान नेता कहते हैं, ऐसा बयान देना बहुत ही दुखद है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जो है इसकी जितनी निंदा की जाए, और नरेश टिकैत को इमीडिएटली माफ़ी मांगनी चाहिए हमारे पूरे भारत के लोगों से, खास करके उन परिवारों के जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य वहाँ खोए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुखद बात है। और ऐसे लोग हमेशा, जो कांग्रेस समर्थक ऐसे लोग हैं, हमेशा ये आए दिन पाकिस्तान की पीठ जो है थपथपाते रहते हैं। हमने आज यहाँ आप सबको इसलिए बुलाया कि जम्मू कश्मीर और पूरे देश का किसान उसमें आक्रोश है। ये जो आतंकवादियों द्वारा जो एक हत्याएं की गई हमारे 26 हिंदुओं की, और सब में आक्रोश है, सबका खून खोल रहा है। हम चाहते हैं कि भारत के मजबूत प्रधानमंत्री जो हैं वो ये बदला लें, और बहुत जल्दी खास करके जो उग्रवादियों के कैंप हैं, हमारे पीओजेके में इनके जो कैंप है वहाँ पर हमला हो, और करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन ऐसे लोग जो हमेशा उकसाते हैं, कभी पाकिस्तान की वहाँ आर्मी की पीठ थपथपाते हैं, कभी वहाँ के उनके जो गलत रवैया है उनकी पीठ थपथपाते हैं। पूरा देश 140 करोड़ जनता, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। हम लोग जो भी फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, पूरा देश उनके साथ है, और हम लोग दुखी हैं, चिंतित हैं। और ऐसे समय में ऐसे जो एक सेल्फ स्टाइल लीडर हैं, अपने आप को बोलते हैं, और ऐसे बयान देते हैं जिससे पूरे हिंदुस्तानियों का मन दुखी होता है। हम लोग, हमारा खून खोल रहा है कैसे उन्होंने हमारे लोगों की हत्याएं की। तो आज इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि ऐसे लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी जनता से और उन परिवारों से, ताकि ये जो घटना है, देखिए आज अगर जल संधि 1960 आज जहाँ निरस्त हुई है तो लोग खुश हैं। आज ये किसानों को, हमारे जम्मू के किसानों को, पंजाब के किसानों को, पूरे भारत के किसानों को वो पानी मिलेगा। और जब वो रोज आए दिन प्रॉक्सी वार करते हैं तो हम क्या करें। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इससे भी सख्ती के साथ पाकिस्तान से निपटा जाना चाहिए। हम देख रहे हैं पाकिस्तान की फौज जो है वो टेररिस्टों के बीच आ रही है। 5 महीने पहले यहाँ किलिंग हुई, टेररिस्ट मारे गए कठुआ में, उसमें पाकिस्तान की आर्मी का एक जवान था। और ये लोग क्या दर्शाते हैं, जो पाकिस्तान की पीठ थपथपाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और पूरे किसान जो हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं, उनका जो एकजुट फैसला है हम उनके साथ हैं। और पूरे बॉर्डर के लोग, किसान जो हैं, बिल्कुल उनका खून खोल रहा है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। जो भी माननीय प्रधानमंत्री फैसला लेंगे पूरा देश उनके साथ है। यही बात हमने बताने के लिए आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। जय हिंद, जय भारत। ये 2 अप्रैल 4 अप्रैल को 18 दिन पहले ये रिपोर्ट दी गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला था, और उस घटना स्थल पर कोई भी सिपाही ना, सीआरपी ना, बीएसएफ, कोई बंदा नहीं था। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी चूक है? क्योंकि गृह मंत्री के अधीन है गृह मंत्रालय, एलजी के पास है जम्मू कश्मीर का गृह मंत्रालय, तो ये एक बड़ी चूक है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से पूरी दुनिया को छोड़ के टूरिस्ट जो था जम्मू कश्मीर में आ रहा था, और अगर आप वेल्थ फोर्स उनके साथ साथ चलाओगे तो टूरिस्ट को भी एक लगता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने क्या आना, यहाँ तो फौज और आर्मी घूम रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई चूक हुई है। यहाँ पर पिछले 2-3-4 साल प्रधानमंत्री मान चुके हैं ऑल पार्टी मीट में। देखिए, ये तो सिक्योरिटी का विषय है, सिक्योरिटी वाले ही बताएंगे। लेकिन हमें जो जानकारी है कि पूरे कश्मीर से, डल गेट से, सब जगह से सिक्योरिटी फोर्सेस जब भी टूरिस्ट आता है
अब वहाँ पर महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो अब वहाँ पर अगर वेल्थ फोर्स घर घर वहाँ घूमेगी साथ साथ तो क्या एंजॉय करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत देखिए बीजेपी का एक बड़ा नेता निशिकांत दुबे 25वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए गुलमर्ग था अपने पूरे रिश्तेदारों के साथ। इतनी सिक्योरिटी टाइट थी कि ये लोगों के लिए सिक्योरिटी नहीं थी क्या? नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी थी। अगर हम सिक्योरिटी देंगे तो यहाँ टूरिस्ट कहाँ आएंगे जम्मू कश्मीर में। ये पहले तो ये बताओ कि 4 लोग लेकिन अगर वहाँ पे आते हैं, सिक्योरिटी नहीं नहीं होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए, तो लेकिन फिर क्यों नहीं अब हुई? डल गेट में सवाल तो ये है क्यों नहीं हुई? देखिए, जब भी वारदातें जम्मू कश्मीर में पूरे देश में होती है, कहीं ना कहीं चूक होती है। और मिलिटेंट हमेशा एक ऐसे समय की फिराक में होते हैं कि कहाँ कौन सा कोना जो है वो हम कहाँ पर वारदात कर सके। ये हमेशा ऐसे होता है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी क्या सिक्योरिटी है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या सिक्योरिटी है। कोई मरने के लिए बाहर से आता है, किसी को मारता है तो उसमें क्या कर सकता है। कश्मीर संवेदनशील इलाका है, आपको पता है। वहाँ जी पे 5 लाख आप फोर्स है, इंटेलिजेंसी, बीएसएफ की इंटेलिजेंसी है, आईबी की इंटेलिजेंसी, रा की इंटेलिजेंसी। इतनी इंटेलिजेंसी के बावजूद ये तो घटना होनी, ये तो एक बड़ी निंदनीय है। और ये पूरा जो है जिम्मेवारी जो है गृह मंत्रालय को लेनी होगी। मेरी बात सुनिए, हम लोग यहाँ पर नरेश टिकैत जी के बयान के प्रति आए हैं। ये सिक्योरिटी का विषय, ये तो सिक्योरिटी वाले बताएंगे ना। ये जो हमारे डीजी साहब है, हम उनसे क्वेश्चन पूछें, हमारे एलजी साहब है उनसे क्वेश्चन पूछें। लेकिन यहाँ तक मेरी छोटी जानकारी है, मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टूरिस्ट के साथ साथ घुमाई जाए तो मुझे नहीं लगता कि टूरिस्ट पूरे देश से और पूरे भारत से आएंगे। अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी, पहले भी होती है। और अमरनाथ यात्रा इस बार पहले से उम्मीद से भी ज्यादा होगी, ये आप देखेंगे। पूरी सिक्योरिटी होगी तो यात्री आएंगे क्या? नहीं, वो एक तीर्थ यात्रा है।